आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे जबरदस्त लमसम प्लान के बारे में बात करेंगे जहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है। तो अगर आप इस फंड में एक बार 35,000 रुपए लमसम निवेश करके छोड़ देते हैं, तो क्या आप मानेंगे कि 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद यह रकम कंपाउंडिंग की ताकत से कई गुना बढ़कर लाखों में बदल सकती है? दोस्तों, यह एसबीआई का एक बेहतरीन प्लान है जिसमें न तो हर महीने एसआईपी की टेंशन है और न ही बार बार पैसे डालने की झंझट। बस एक बार निवेश करो और फिर कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दो। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे ये एसबीआई का कौन सा फंड है, इसमें कितने निवेशक हैं और फंड कितना बड़ा है, क्या यह हमारे लिए सही रहेगा, क्या कोई गारंटी मिलती है, रिस्क कितना है? इसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा था, एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लंप सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है और हमारे लिए कौन सा बेहतर हो सकता है? तो आज के वीडियो में हम इन सब सवालों को बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण और कैलकुलेशन के साथ पूरा क्लियर करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे और आप सही फैसला ले सको। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसबीआई कोई छोटी कंपनी नहीं है। यह भारत की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है जो आज के समय में करीब 12,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम संभाल रही है। मतलब लाखों करोड़ों निवेशक एसबीआई के विभिन्न फंड्स में अपना पैसा लगा चुके हैं। और आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अभी इस फंड का एयूएम लगभग 23,000 से 23,360 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे मिड कैप कैटेगरी में एक मजबूत फंड बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आप लमसम करना चाहेंगे या एसआईपी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं इस फंड के एनआईवी की बात करूं तो वह है 261 रुपए 26 पैसे। यह एक यूनिट की प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों, अगर मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो वह है 0.84% का। यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इसका एग्जिट लॉट है 0.25% का और इसका जो फंड साइज है वह है 23,360 करोड़ रुपए का। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फंड जितना बड़ा होता है उतना ही वह भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों, यह फंड निफ्टी मिड 150 टीआरआई को फॉलो करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए। और अगर आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहां पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके सवाल हैं कि सर, एसआईपी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़िया होता है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट? अक्सर लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और राइट डिसीजन नहीं ले पाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीना एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो। इन्वेस्टमेंट रेगुलर चलते रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप मार्केट टाइमिंग के स्ट्रेस से बच जाते हो। जब मार्केट नीचे होता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर होता है तब आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में यह प्रोसेस आपके एवरेज बाइंग प्राइस को बैलेंस कर देता है, जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसलिए एसआईपी बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही सेफ और डिसिप्लिन तरीका माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम में आप एक साथ बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। यहां रिटर्न ज्यादा तब मिलता है जब मार्केट ऑलरेडी नीचे हो और आप सही टाइम पर इन्वेस्ट कर पाओ। इसलिए लमसम उन इन्वेस्टर के लिए बेहतर साबित होता है जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, जो वैल्यूएशन को समझते हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं इसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप यह पूरा पैसा एक ही दिन मार्केट के टॉप पर इन्वेस्ट कर देते हो तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न नेगेटिव भी बन सकता है। लेकिन अगर वही पैसा एसआईपी के थ्रू थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट किया जाए तो मार्केट के एप्स एंड डाउन का इंपैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एसआईपी हमेशा बेहतर है और लमसम हमेशा गलत साबित होता है। दोनों का यूज सिचुएशन के और इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो एसआईपी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपके पास एक साथ पैसा अवेलेबल पड़ा हुआ है, मार्केट की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है
और आपके पास पेशेंस भी है तो लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रिटर्न कमाकर दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल फंड में सक्सेस का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं होता। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। चाहे आप एसआईपी करते हो या फिर लमसम करते हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहे तो सबसे बड़ा गेम चेंजर वही साबित हो सकता है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस फंड ने अपना पैसा कहां कहां निवेश किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड में कुल लगभग 58 से 59 कंपनियों में निवेश है। मतलब फंड काफी डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ एक दो कंपनियों पर निर्भर नहीं, बल्कि कई सेक्टर्स और कंपनियों में फैला हुआ है। आइए कुछ टॉप होल्डिंग्स के नाम देखते हैं। लेटेस्ट डेटा के अनुसार दिसंबर 2025 तक इस फंड ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में करीब 3.7% पैसा लगाया है, टोरेंट पावर में करीब 3.64% पैसा लगाया है, सुंदरम फाइनेंस में करीब 3.38% पैसा लगाया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में करीब 3.28% पैसा लगाया है। बाकी एआईए इंजीनियरिंग, द फेडरल बैंक, स्ट्राइसल, श्री सीमेंट और इसी तरह अन्य मजबूत कंपनियां जैसे भारत फोर्ज, बायोकॉन, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, फंड मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों पर फोकस करता है। जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, एक्सपैंड करेंगी और मार्केट में मजबूत होंगी, वैसे वैसे आपके निवेश की वैल्यू भी कंपाउंडिंग के साथ बढ़ती रहेगी। मिड कैप फंड्स में ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन याद रखें मार्केट के साथ उतार चढ़ाव भी आते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में ही निवेश करना बेहतर है। दोस्तों, अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 96.1%, कैश पे 3.1% और डेप पे 0.8% का इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर हम इस फंड के लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को देखेंगे और इसके हम रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे। तो दोस्तों, इस फंड ने पिछले 1 साल में 18% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 21% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17% का रिटर्न दिया है, पिछले 7 सालों में 16% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 20% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों, सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 19% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके मिलने वाले रिटर्न्स पर आपको कितना टैक्स देना होगा। दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा। अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट 12,25,000 से प्लस होता है तो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होता है। दोस्तों, अगर मैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करूं तो इसके टॉप सेक्टर्स हैं दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर्स 20.51%, कैपिटल गुड्स सेक्टर्स 10.91%, मटेरियल सेक्टर्स 10.4%, सर्विस सेक्टर्स 9.83% का है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। लमसम का भी कैलकुलेशन और एसआईपी का भी कैलकुलेशन दोनों को अलग अलग करके बताएंगे। तो अगर इस फंड ने आने वाले समय में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 19% का ही रिटर्न दिया तो आप भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं, और एसआईपी और लमसम दोनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है वो भी आप यहां पर कंपेयर करके देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसआईपी के रिटर्न्स की। तो अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं और अगले 5 सालों तक करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा लगभग 40,506 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,0506 रुपए तक की। अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी को अगले 10 साल तक करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 2,38,457 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,58,457 रुपए तक का। अगर आपने 15 साल तक 1,000 रुपए की एसआईपी की तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 8,40,500 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 10,20,500 रुपए तक की। अगर आपने इसी को 20 साल तक करते रहे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा दोस्तों 24,79,675 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27,19,675 रुपए तक की। अगर आपने दोस्तों 1,000 की एसआईपी को 30 साल तक कंटिन्यू रखा लंबे समय तक तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 1,79,13,149, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,82,73,149 रुपए तक की। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं एसआईपी से आप भविष्य में लगभग 1,82,00,000 तक का फंड तैयार कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम इसे एसआईपी के बाद लमसम का भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहां पर भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 19% लेकर चलेंगे।
और दोस्तों, यहां पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वह भी 35,000 रुपए लगभग। तो दोस्तों, अगर आपने 5 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 48,522 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 83,522 रुपए तक का। अगर आपने 10 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा दोस्तों लगभग 1,64,314 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,99,314 रुपए तक की। अगर आपने 15 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 4,40,634 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 4,75,634 रुपए तक की। अगर आपने 25 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 26,73,583 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27,08,583 रुपए तक की। अगर आपने दोस्तों इसे 30 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 64,28,636 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 64,63,636 रुपए तक की। और दोस्तों, अगर आपने 35 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 1,53,89,521 रुपए तक, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,54,24,521 रुपए तक की। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी को लंबे समय तक करते हैं और उसे 30 साल तक करते हैं तो आप भविष्य में मोटी मोटा 1,82,00,000 रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ एक बार 35,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया और उसे लंबे समय तक 35 सालों के लिए किया तो आप भविष्य में लगभग 1,50,00,000 रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। फ्यूचर में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहां पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें।